हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। आज के इस सेशन में यार मैथ्स के 3 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं मैं आपको जो आपके फाइनल एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करने वाले हैं। तो बारी बारी से समझते कौन सी वो टिप्स है ना, और किस तरीके से आप अपना एग्जाम टाइम पे ख़त्म कर सकते हो उसके बारे में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यार सबसे पहली टिप की अगर मैं बात करूँ, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी चीज के लिए, किसी भी जंग के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, दैट इज योर प्लानिंग। अगर आप एक विदाउट प्लान के साथ अपने एग्जाम में जाते हो तो आपको अपना क्वेश्चन पेपर कुछ कुछ ऐसा सा दिखता है ना, कि अबे यार तो आता ही नहीं, अबे यार ये तो पढ़ा ही नहीं, अबे यार ये क्या दे दिया, है ना। लेकिन अगर आप एक परफेक्ट प्लान के साथ जाते हो तो आप अपने एग्जाम में कुछ इस तरीके से दिखते हो, मतलब लिखते हुए पाए जाते हो, क्योंकि आपको चीजें आती होंगी। आपने तो सटीक प्लान किया था कि ये मैंने पढ़ना है, ये मैंने छोड़ना है, ये चीज करनी है, वो चीज करनी है। तो आपका हाल कुछ इस तरीके से होता है अगर आप एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ जाते हो तो, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कुछ ऐसी टिप्स की जो आप लोगों को आपके फाइनल एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, और सिर्फ फाइनल एग्जाम्स में नहीं यार, ये बहुत सारी जगह आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करने वाली हैं ये कुछ टिप्स। सो ऑलवेज जब भी आपको कोई क्वेश्चन पेपर मिलता है, ऑलवेज स्टार्ट विद एन इजी क्वेश्चन। हमेशा एक आसान सवाल से अपने आप को स्टार्ट करो। क्यों आसान सवाल से, क्यों? क्योंकि देखो एग्जाम में ऐसा होता है ना, जब आप कोई चीज करते हो, अगर आपने पहला सवाल कुछ मुश्किल सवाल उठा लिया और वो सवाल आपको नहीं आता होगा तो आपकी बैंड बज जाएगी, आप नहीं कर पाओगे उसको, मतलब आपको डिफिकल्टी फेस होने लगेगी। लेकिन अगर आप एक ऐसा सवाल, मतलब आगे आपका मोराल पूरा डाउन हो जाएगा, आप डी कॉन्फिडेंट सा फील करोगे, है ना। लेकिन अगर आपने कोई आसान सा सवाल पिक किया और वो क्वेश्चन आपसे हो गया तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। सो जस्ट टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस, और एग्जाम में कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो जस्ट टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस आप सबसे पहले एक आसान सवाल से स्टार्ट करो, ठीक है। जब आप आसान सवाल से स्टार्ट करोगे तो आपको इस तरीके से चीजें मिलती है। दूसरी टिप है आप लोगों की, यूज मेंटल मैथ्स टेक्निक। मैथ्स जैसे एग्जाम में आप लोगों को कैलकुलेशन के कुछ हैक्स पता होने चाहिए। जैसे कई बार मैं अपने सेशंस में भी बताता हूं कि यार अगर 22 इंटू 11 है या फिर 22 इंटू 23 है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन, 11 के साथ मल्टीप्लीकेशन, 2 डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं विद इन 10 सेकेंड्स, है ना। तो उन टेक्निक्स का आपको यूज करना चाहिए अगर आपको आती है तो। सो प्रैक्टिस मेंटल मैथ टेक्निक्स सच एज मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, शॉर्टकट्स फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, क्विक एस्टिमेशन मेथड। दीज टेक्निक्स कैन हेल्प यू टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स क्विकली। तो अगर आपको ये टेक्निक्स आती हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है, सोने पे सुहागा हो जाता है। मतलब दिमाग में अगर आप 10 सेकंड में कैलकुलेशन कर रहे हो, आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाता है। टाइम सेव होगा तो आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। आखिरी और सबसे बेस्ट टेक्निक होती है, दैट इज मैनेज योर टाइम वाइजली। जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, तो सबसे पहले आप अपने उस क्वेश्चन पेपर को 5 से 10 मिनट में एनालाइज कर लो, है ना। और एनालाइज करने के बाद आप ये देखो कि मुझे कौन से सेक्शन में कितना टाइम देना है, कौन से सेक्शन में मुझे कितने, मतलब किस क्वेश्चन में मुझे कितना टाइम लगेगा, कहाँ पे मुझे कितना टाइम देना है, किस तरीके से मुझे चीज़ों को फिगर आउट करना है कि इस सेक्शन में मुझे इतना टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन में मुझे इतना टाइम लगेगा। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको फिगर आउट करनी पड़ेंगी। गॉट इट? सो अपना एक टाइम जो होता है वो इफेक्टिवली मैनेज किया करो, और ये आप टेक्निक तब सीख पाओगे जब आप सैंपल पेपर करोगे। ऑलवेज डू सैंपल पेपर बिफोर योर एग्जाम। सैंपल पेपर करने से क्या होगा ना, कि आपका पूरा का पूरा जो ये चीजें होती हैं, आप एक परफेक्ट तरीके से इन चीजों को एनालाइज कर पाओगे, है ना। आपको पता चलेगा कि यार 5 मार्क्स में कितना मुझे वो करना है, टाइम लगेगा, 3 मार्कर क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो यार ये कुछ 3 ऐसे टिप्स थी जिससे आप लोग यूज कर सकते हो अपने एग्जाम में। अगला आप लोगों के पास है, एलिमिनेट ऑब्वियस रॉन्ग आंसर्स इन एमसीक्यूज। देखो एमसीक्यूज जो होते हैं ना आप लोगों के पास, उसमें एक तो तरीका होता है कि आपको आता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में आप 50-50 का चांस रखते हो, या कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको नहीं आता है लेकिन हल्का हल्का कुछ धुंधला धुंधला याद होता है, तो उसमें एलिमिनेशन मेथड बहुत काम आता है।
एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि उसमें आप लोगों को गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है और एक बार जब आप गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हो तो आप सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हो, ठीक है। और आखिरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप जो है दैट इज स्टे काम ड्यूरिंग योर एग्जाम, है ना। तो काम रहो, फोकस्ड रहो, क्योंकि अगर आप पैनिक कर जाओगे आप बिल्कुल भी आती हुई चीजों को भी भूल जाओगे। सो हमेशा आप लोगों को काम रहना है, चीजों को अच्छे तरीके से समझना है और सही तरीके से इंप्लीमेंट करना, ठीक है। सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दीज टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियोज। थैंक यू।